गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पजेसिव का मीन्स होता है अधिकार। जहाँ पे अधिकार शो होता है वहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, हिज, ये आपके पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 1। पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आता है। जैसे कि दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरी है, या दिस इज़ योर्स, यह तुम्हारा है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो माइन और योर्स आया है ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है और इसके तुरंत बाद देखिए कुछ भी नहीं है। तो लिखा हुआ है पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आता है, इसका मतलब इसके बाद आपको कुछ भी रखना नहीं है। ओके, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में भी अंतर हम लोग आइए समझते हैं। देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं माई, अवर, योर, हर, देयर और हिज। एक्चुअली इसको दियर पढ़ते हैं, देयर नहीं, ठीक है। माइन, अवर्स, योर्स, हर्स जिसमें एस लगा हुआ था वो आपका पजेसिव प्रोनाउन था, जबकि माई, अवर, योर, हर ये जो है ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, मैंने आपको कई बार बताया कि कैसे आप जानेंगे। तो एडजेक्टिव जो होता है उसके आगे हमेशा नाउन होता है, जबकि प्रोनाउन के आगे नाउन नहीं होता है। जैसे कि दिस बुक इज़ माइन। अब यहाँ पे देखिए माइन के आगे कुछ भी नहीं है, इस माइन के आगे कुछ भी नहीं है, सीधा फुल स्टॉप है। जबकि इस बुक को देखिए तो लिखा है दिस इज़ माई बुक, माई के बाद बुक है। बुक आपकी नाउन है और नाउन को जो के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब माई क्या है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पे माइन क्या है, प्रोनाउन है। दिस बुक इज़ हिज, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे है दिस इज़ हिज बुक। दैट वॉज योर्स, योर्स के पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर है दैट वॉज योर बुक। ओके, आइए देखते हैं। जैसे लिखा है कि दिस इज़ हर्स बुक, तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि मैं कई बार बता रहा हूँ अभी कि हर्स के बाद या योर्स के बाद यानी कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, और यहाँ पे बुक रख दी गई फिर से, तो यहाँ पे बुक नहीं होगा। अगर यहाँ पे हर होता केवल तो सही था, लेकिन हर्स नहीं सही था। नेक्स्ट है आपका दिस बुक इज़ हर, ये भी सेंटेंस गलत है। हर कभी भी अकेले नहीं आएगा, या तो यहाँ पे हर्स होता तो सही था। ओके, हर के बाद प्रोनाउन का आना जरूरी है। आइए समझते हैं रूल नंबर 1 में वन को। वन का पजेसिव वंस होता है। आप ध्यान से इसे देख लीजिए, ONE ऊपर एपॉस्ट्रॉफी लगा के S लिखा गया है, यह है वंस, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा है इन माई व्यू वन मस्ट डू हिज वर्क। तो देखिए वन का पजेसिव हिज नहीं होता है, वंस होता है, ठीक है ना। तो हिज की जगह पे वंस करना होगा। ये आपसे कई बार पूछा जाता है, खूब कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप जब कभी भी वन देखिएगा तो उसका पजेसिव वंस लिखिएगा। लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, वन ऑफ माई बॉय इज़ रेडी टू शो वंस बुक। अब यहाँ पे जो वंस है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो वन है यहाँ पर जो आया है उसका ये नहीं है। बॉय के लिए यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए हिज। ये जो वन है वो एक को दिखा रहा है, लड़कों में से एक, जबकि यहाँ पे जो वन आया है वो एक को नहीं दिखा रहा है। तो आइए देखते हैं कि वन होता क्या है। वन किसी नाउन को अगर रिपीट करना ना चाहें तो वन का यूज़ किया जाता है, और नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे वन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई हैव अ शर्ट एंड आई लाइक वन वेरी मच। अब शर्ट को मैं 2 बार नहीं बोलना चाहता, इसलिए वन का यूज़ आप कर सकते हैं। इट का भी यूज़ कर सकते हैं और वन का भी यूज़ कर सकते हैं। बस नाउन सिंगुलर होना चाहिए, शर्ट अकेला होना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे कि अ बुक इज़ विद मी एंड आई हैव द वन वेरी मच। अब ये बुक बार बार बोलना नहीं चाहता, इसलिए वन का यूज़ मैंने कर दिया। इसका मतलब वन का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर नाउन को बार बार रिपीट अगर आप ना करना चाहें तो वहाँ पे वन का यूज़ करते हैं।
यदि नाउन प्लूरल हो तो वहाँ पे वंस का नहीं बल्कि वंस का यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब वो जो एपॉस्ट्रॉफी आप लगाते थे, है ना, उसको आपको क्या करना होगा, हटाना होगा। ठीक है, जैसे आई हैव सम बुक्स एंड आई लाइक वंस वेरी मच। अब यहाँ पे आप देखिए वन और वन केवल लिख रहे थे, है ना, ONE, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, वंस। ठीक है, मेरी बात फिर से समझ लीजिएगा ऊपर, ये वन का पजेसिव है, वंस। ओके, फिर मैंने आपको ONE वन के बारे में बताया, फिर मैंने आपको ONES वंस के बारे में बताया। रूल नंबर 3, सिंगुलर के आगे फिर वंस दिए हुए नाउन का प्रोडक्ट बन जाता है। अगर आप सिंगुलर के बाद कोई वंस लिख देंगे तो दिए हुए नाउन का प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे कि अगर मैं हॉर्स के आगे वंस लिख दूं तो हॉर्स वंस मिस हो जाता है कि घोड़े का बच्चा, अ बेबी ऑफ द हॉर्स। या डॉग के आगे वंस लिख दूं तो हो जाएगा कुत्ते का बच्चा, यानी कि पपी। रूल नंबर 4, वंस एक ONCE वंस भी आपने पढ़ रखा है। ठीक है, ये देखिए ONES वाला था, ये ONCEE वाला भी है। बार बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसका मीन्स होता है एक बार, आई मेट हर वंस, वंस सी टॉक्ड मी रूडली, ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस को मैं दे रहा हूँ, इसको आप करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या गलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। द कंपनी इज़ रेडी टू गिव हाई इंसेंटिव टू देयर एम्प्लॉयज़। इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है, तब तक के लिए आप इसमें दिमाग लगाइएगा। इस सेंटेंस में गलत है, प्रोनाउन से रिलेटेड ही गलती है, आपको देखना है। और इस वाले सेंटेंस में भी गलती है, द कंपनीज आर रेडी टू गिव हिज इंसेंटिव टू इट्स एम्प्लॉयज़। तो आपको इसमें देखना है कि एक्चुअल में गलती है क्या। ओके, और इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, गुड डे।